चलिए कर देते हैं। तो लास्ट क्लास के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर हम देख रहे हैं कि कौन कौन कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। उन स्ट्रक्चर्स में दो स्ट्रक्चर्स हमको मेजरली पढ़नी है। एक तो पढ़नी है हमको एंडोशियम और एक पढ़नी है हमको जाइलोशियम के बारे में। एंडोशियम की बात करें तो एंडोशियम क्या है, ये वॉल ऑफ स्टेमन है या स्टेमन का एक ग्रुप होता है, उसको बोलते हैं हम एंडोशियम, ठीक है ना। एंडोशियम के अंदर हम बात करें तो एंडोशियम के अंदर ग्रुप किसका है, स्टेमन का। तो एक स्टेमन एक स्ट्रक्चर एक यूनिट है एंडोशियम की, तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे स्टेमन से। स्टेमन हमने स्टार्ट किया है। स्टेमन की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो एक स्टेमन की स्ट्रक्चर होती है, स्टेमन को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल क्यों बोला इसको, फिल जहां भी बड़ा है, फिल का मतलब होता है पतली पत्ती, लीफ। लीफ को क्या बोलते हैं बायोलॉजी की टर्म के अंदर, फिल। तो देखो हम बात करें, हमने कहा था कि जो या फ्लावर जो होता है ये एक स्टेम था और स्टेम के अंदर इस तरह की नोड्स होती है, नोड। इन नोड्स का मॉडिफिकेशन हुआ है, नोड्स के मॉडिफिकेशन से किसका फॉर्मेशन हुआ है, फ्लावर का। तो नोड से जनरली किसकी फॉर्मेशन होती है, नोड से जनरली लीफ निकलती है। तो ये लीफ का ही पार्ट है, यानी ये सारी जो चीजें सारी नोड्स है वो नोड्स क्या हो गई, कंडेंस हो गई। और नोड्स के कंडेंसेशन से हर एक नोड से एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ। एक स्ट्रक्चर से पेटल्स का फॉर्मेशन हुआ, एक स्ट्रक्चर से सेपल्स का फॉर्मेशन हुआ, एक स्ट्रक्चर एक नोड से एंडोशियम का फॉर्मेशन हुआ और एक नोड से किसका हुआ, गाइनोशियम का फॉर्मेशन। तो ये जो पार्ट है किसका है, लीफ का ही है, इसलिए इनको नाम दिया गया है। फिल यहाँ पर भी बड़ा है, स्टेमन को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं स्टेमन या माइक्रोस्पोरोफिल की। तो स्टेमन की स्ट्रक्चर में अंजू, स्टेमन की स्ट्रक्चर के अंदर मेजरली दो स्ट्रक्चर होती है, कौन कौन सी, एक तो होता है एंथर और दूसरा होता है फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट को कनेक्ट करने वाली जो स्ट्रक्चर होती है जिसको नाम लेते हैं हम कनेक्टिव। कनेक्टिव का फंक्शन क्या होता है, इट कनेक्ट एंथर टू फिलामेंट। एंथर को फिलामेंट से कनेक्ट करने वाली जो स्ट्रक्चर होती है उसको बोलते हैं हम कनेक्टिव। एंथर की बात करें तो एंथर एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होती है, इसके अंदर ही मेल गेमीट्स का डेवलपमेंट होगा, मेल गेमीट्स का फॉर्मेशन होगा। किस तरह से होगा वो भी हम देखेंगे। दूसरी स्ट्रक्चर का नाम है फिलामेंट। अगर हम फिलामेंट की बात करें तो फिलामेंट के दो एंड है, एक तो है डिस्टल एंड और एक है इसका प्रॉक्सिमल एंड। डिस्टल एंड की बात करें तो डिस्टल एंड कनेक्टेड है एंथर से, और जो प्रॉक्सिमल एंड है वो प्रॉक्सिमल एंड किससे कनेक्टेड है, फिलामेंट से। अगर हम बात करते हैं फिलामेंट की या फिलामेंट के प्रॉक्सिमल एंड की, तो ये एक बार नीट के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ से कि जो प्रॉक्सिमल एंड है फिलामेंट का, वो प्रॉक्सिमल एंड किससे कनेक्ट होता है, किससे जुड़ा हुआ होता है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो फिलामेंट का प्रॉक्सिमल एंड है ये किससे कनेक्ट है, थैलेमस से। तो या तो ये थैलेमस से कनेक्ट होता है या फिर किससे कनेक्ट होता है, पेटल से। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है नीट के अंदर, ठीक है ना। अब हमने एक बात करी किसकी, स्टेमन की। अब स्टेमन की जो मेजर स्ट्रक्चर इसके बारे में हम स्टडी करेंगे, उसका नाम है एंथर। तो अब हमको पढ़ना है किसके बारे में, एंथर के बारे में। एंथर की अगर हम बात करें तो ये जो स्ट्रक्चर हमको दिख रही है, ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर जो हमको दिख रही है, इस स्ट्रक्चर को नाम क्या देते हैं, एंथर। और इस एंथर की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो एंथर कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर दिखाए। अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन लें, यानी इस पार्ट को यहां से मान लो इस तरह से हम काट करके नहीं अलग करें और अलग इसकी स्ट्रक्चर को देखें तो ये किस तरह से दिखाई देता है। तो इसकी स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से ये दिखाई देता है। इस तरह की स्ट्रक्चर कुछ ये दिखाई देती है। जब हम इसको काट करके नहीं यहाँ पर ये एंथर को इस तरह से देखते हैं अंदर, तो इस तरह की स्ट्रक्चर हमको दिखाई देती है। अब एक एंथर की स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो एंथर की जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के अंदर किसका फॉर्मेशन है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोरेंजियम। और इन माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर प्रेजेंट है कौन, माइक्रोस्पोर्स। क्या प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोर्स। और माइक्रोस्पोर होते हैं उन्हीं को क्या नाम देते हैं हम, पोलन ग्रेन्स। और पोलन ग्रेन्स फिर जब आगे डेवलपमेंट करते हैं तो पोलन ग्रेन्स के डेवलपमेंट से आगे फर्दर पोलन ग्रेन्स किसका फॉर्मेशन करते हैं, वो फॉर्मेशन करते हैं मेल गेमीट्स का। तो हमको अल्टीमेटली मेल गेमीट बनाने हैं, क्योंकि हमको फर्टिलाइजेशन करना है। फर्टिलाइजेशन के लिए हमको पहले फर्टिलाइजेशन के कुछ इवेंट्स को फॉलो कर रहे हैं कि हम पहले गैमीट्स बनाएंगे। जब हमारे पास गैमीट्स रेडी हो जाएंगे उसके बाद में हम स्ट्रक्चर करेंगे किसका, फर्टिलाइजेशन के बारे में स्टडी करेंगे।
तो इसकी अगर स्ट्रक्चर की देखें तो इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। देखो अगर हम बात करें तो ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को नाम क्या देते हैं हम? एंथर। एंथर की बात करें, देखो ये जो एंथर है, इस एंथर के अंदर ये वाला एक लोब है, ये जो स्ट्रक्चर हमको दिख रही है, ये वाली एक लोब और ये वाला भी एक लोब। तो ये कितने लोब हो गए इसके अंदर? 2। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? एंथर को बाई लोब्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम तो यहाँ पर दिख भी रही है 2 लोब है, ठीक है ना, एक ये लोब और एक ये वाला लोब है। अब इसकी बात करें, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? ये जो स्ट्रक्चर हमको दिख रही है, इस स्ट्रक्चर को क्या नाम देते हैं हम? माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम, ये माइक्रोस्पोरेंजियम जो है, यही इसी के अंदर क्या प्रेजेंट, के अंदर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है। इसके अंदर बात करें पेरेन्काइमा टिश्यू प्रेजेंट है, वही पेरेन्काइमा टिश्यू फर्दर क्लासिफाई करेगा और किसका फॉर्मेशन करेगा? माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करेगा। अब ये जो स्ट्रक्चर है एंथर की, इस एंथर के बाहर कुछ लेयर्स पाई जाती है, कुछ कवरिंग पाई जाती है। अगर हम कवरिंग्स की बात करें तो जनरली इसके अंदर कुछ लेयर्स पाई जाती है जो इसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है या कुछ फंक्शंस को परफॉर्म करने का काम करती है। सबसे बाहर अगर हम इसकी लेयर्स की बात करें तो लेयर में सबसे बाहर जो लेयर पाई जाती है इसके अंदर, किसके? सबसे अंदर की अगर हम बात करें, अंदर से देख ले बाहर से देख ले, तो सबसे अंदर वाली जो लेयर हमको दिखाई देती है, इस अंदर वाली लेयर को नाम देते हैं हम टेपिटम। टेपिटम। इसके बाहर इसके दूसरी वाली जो लेयर पाई है, इसको नाम देते हैं हम मिडिल लेयर। मिडिल लेयर। इसके बाद इसके अंदर तीसरी लेयर पाई जाती है, इस तीसरी लेयर को नाम देते हैं हम एंडोथीसियम। एंडोथीसियम। और सबसे बाहर इसके बाहर एक लेयर और पाई जाती है, इसके बाहर एक लेयर और पाई जाती है, इस लेयर को नाम देते हैं एपिडर्मिस। क्या नाम देते हैं? एपिडर्मिस। इस तरह से एक एंथर की स्ट्रक्चर देखा था कि एंथर की स्ट्रक्चर के अंदर ये 4 प्रकार की लेयर्स पाई जाती है जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है। किसके लिए? स्पोर के डेवलपमेंट के लिए करती है, स्पोर की स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करती है, इस तरह से। तो ये जो लेयर पाई जा रही है क्या करती है? इसको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करने का काम करती है, क्योंकि इसके अंदर मेन जो चीज मेल गैमीट जो है उनका फॉर्मेशन होना है। इसके अंदर एंथर के अंदर मेल गैमीट बनेंगे, तो मेल गैमीट्स को जो नरिशमेंट चाहिए वो नरिशमेंट प्रोवाइड करवाने के लिए या उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने के लिए कुछ लेयर्स पाई जाती है। ये जो हमने लेयर्स बनाई है पूरे के अंदर पाई जा रही है, सब जगह पाई जाती है, ठीक है ना। कहीं कहीं पर कुछ हमको ये जो गैप दिख रहा है, इस गैप को नाम देते हैं स्टोमियम। क्या नाम देते हैं? स्टोमियम। तो ये जो लेयर्स है, अब इन लेयर्स के बारे में ऑर्डर पूछा जाता है कि किस तरह से लेयर्स का ऑर्डर है। अगर हम आउटर टू इनर की बात करें तो सबसे बाहर वाली लेयर, बातें नहीं अभी, सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर कौन सी लेयर है? एंडोथीसियम। एंडोथीसियम के अंदर कौन सी लेयर है? मिडिल लेयर। और मिडिल लेयर के अंदर कौन सी लेयर है? टेपिटम। लगभग ये 4 लेयर्स पाई जाती है इसके अंदर एंथर के अराउंड में। अब इन लेयर्स की बात करें तो कोई सिंगल लेयर होती है, कोई डबल लेयर होती है, कोई मल्टी लेयर होगी। अगर हम बात करें सबसे बाहर की ओर जो लेयर पाई जा रही है एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस कैसी होती है? ये सिंगल लेयर होती है। कैसी होती है? सिंगल लेयर। सिंगल लेयर, बिल्कुल। अगर हम बात करें एंडोथीसियम की, तो एंडोथीसियम भी कैसी होती है? ये भी सिंगल लेयर है। कैसी होती है? ये भी सिंगल लेयर की बनी होती है। वहीं अगर हम मिडिल लेयर की बात करें तो मिडिल लेयर जो होती है वो 2 या 3 लेयर्स की बनी होती है। एक लेयर है, एक नाम क्या है? मिडिल लेयर। उस मिडिल लेयर की स्ट्रक्चर की बात करें तो वो 2 या 3 लेयर से बनी हुई होगी। कौन सी लेयर है? मिडिल लेयर। और अगर हम टेपिटम की बात करें तो टेपिटम क्या होती है? एक सिंगल लेयर होती है। जिससे अगर हम मिडिल लेयर की बात करें तो मिडिल लेयर को थोड़ी और थिक कर देते हैं हम, ताकि ऐसा लगे हमको ये थोड़ी क्या है? मोटी लेयर 2 या 3 लेयर से बनी हुई है, इस तरह के। ये जो मिडिल लेयर होती है कैसी होती है? ये थिक होती है, क्योंकि ये 2 या 3 लेयर्स की बनी होती है। तो ये भी पूछा जाता है कि कौन सी लेयर जो है, कौन सिंगल लेयर की बनी हुई है, कौन सी डबल लेयर की बनी हुई है, कौन सी मल्टी लेयर की बनी हुई है। तो ये जो मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर कैसी है? ये 2 या 3 लेयर से बनी हुई होती है। अब इसको याद कैसे कर सकते हैं? देखो, याद अगर हम करने की बात करें तो एक स्कूल के अंदर देखें, देखो स्कूल में प्रिंसिपल कितना होगा?
स्कूल में प्रिंसिपल जनरली एक ही होता है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ देख सकते हैं कि सबसे बाहर जो है मेन जिसका काम है वो कौन है, एपिडर्मिस। तो सबसे बाहर जो प्रोटेक्शन दे रही है वो कितनी है, एक सिंगल लेयर। उसके बाद में अगर हम बात करें स्कूल में वाइस प्रिंसिपल कितने होते हैं, वो भी एक ही होता है अगर बात करें। तो दूसरी जो लेयर है कौन सी है, एंडोथीशियम, वो भी कितनी है, सिंगल लेयर है, एक एक हो गए दोनों। इसके बाद में अगर हम बात करें मिडिल लेयर, तो मिडिल लेयर जैसे स्कूल में समझ सकते हैं हम टीचर्स। अब टीचर्स एक होते हैं, दो या तीन कितने हो सकते हैं, तो दो तीन ज्यादा हो सकते हैं ना, मतलब वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल से तो ज्यादा होंगे, तो दो और तीन लेयर वाली कौन आ जाएंगे, मिडिल लेयर। फिर इसके बाद में अगर हम बात करें टेपिटम, तो टेपिटम को समझ सकते हैं स्कूल के बच्चे। लेकिन बच्चे क्या होंगे, यहाँ पर एक ही बात करें, हम एक ही बात करें, बच्चे होंगे वो कितने होंगे, एक स्कूल के अंदर एक नहीं होगा, एक क्लास होगी जनरली बात। तो एक क्लास की बात करेंगे यहाँ टेपिटम। तो टेपिटम भी कैसी है, सिंगल लेयर, ठीक है ना। अब जो टेपिटम है, देखो अगर हम बात करें स्कूल की, तो स्कूल का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट कौन देते हैं, स्कूल रिजल्ट किसके डिपेंड करता है, बच्चों पर ही डिपेंड करता है। तो अगर हम बात करें टेपिटम, यानी जो क्लास में टप टप करते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं ना उस तरह, तो टेपिटम से ध्यान रखना, बच्चे वो क्या करेंगे, स्कूल का रिजल्ट, यानी रिजल्ट का मतलब जो हमको दिखाई देगा। तो ऐसी अगर हम बात करें एंथर, इस एंथर को नरिशमेंट ग्रो करने के लिए, इसकी ग्रोथ के लिए नरिशमेंट जो प्रोवाइड करवाएगी वो कौन प्रोवाइड करवाएगी, टेपिटम। टेपिटम इसके अलावा कुछ एंजाइम्स और हार्मोन्स का भी सिक्रीशन कर दिया। एक अगर हम बात करें तो ये स्पोरोपोलिनिन का भी सिक्रीशन करती है। स्पोरोपोलिनिन क्या होती है, स्पोर के अराउंड पाई जाने वाली सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, जो क्या कर सकता है, उसको लंबे समय तक वायबल रहने के लिए, लंबे समय तक सीड जर्मिनेशन के लिए क्या करता है, उसको एनर्जी प्रोवाइड करवाने का काम करता है। मिडिल लेयर की बात करें, मिडिल लेयर जनरली कितनी लेयर्स की बनी हुई है, दो या तीन लेयर्स की बनी हुई है। एंडोथीशियम सिंगल लेयर की बनी हुई है, और एपिडर्मिस की अगर हम बात करें तो वो भी कितनी लेयर की बनी हुई है, सिंगल लेयर की बनी हुई है। तो ये एंथर की स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो हेडिंग डालेंगे एंथर, ये हमने यहाँ तक लिख लिया था। इसके बाद में हेडिंग डालेंगे एंथर, और एंथर के अंदर ये डायग्राम बनाएंगे। एंथर, एंथर के अंदर बनाना है डायग्राम। एंथर की स्ट्रक्चर की बात करें तो एंथर की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार की होती है। अगर हम इसको लॉब के फॉर्म में देखें तो इसके अंदर दो लोब होते हैं, इसलिए इसको बाइलोब्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, डायथीकस। यानी एक लोब की अगर हम बात करें, ये सिंगल लोब है इस साइड का, ये एक लोब है और ये एक लोब है, दो लोब है इसके अंदर, इसलिए इसको बोलते हैं बाइलोब्ड। एक लोब के अंदर अगर हम बात करें तो एक लोब के अंदर ये जो स्ट्रक्चर हमको दिख रहे हैं, ये इसको बोलते हैं थीका। तो एक लोब के अंदर कितने थीका दिख रहे हैं हमको, एक ये थीका और एक ये थीका, तो कितने थीका हो गए, दो, इसलिए हम इसको बोलते हैं डाइथीकस। वैसे अगर हम बात करें तो दो लोब के अंदर कितने थीकस होंगे, चार थीकस, तो हम टेट्राथीकस बोलना चाहिए। लेकिन हम सिंगल लोब की एनसीईआरटी जो है ना वो यही बताती है कि एक सिंगल लोब के अंदर कितने थीका हैं, दो, इसलिए इसको बोलते हैं डाइथीकस। थीकस ये स्ट्रक्चर हमको दिख रही है, इसको क्या बोलते हैं हम, डाइथीकस। क्लियर है तक। तो यहाँ पर लिखा हमने पहला पॉइंट बाइलोब्ड एंड डाइथीकस। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो एक थीकस की अगर हम बात करें, एक थीकस के अंदर कितने स्पोरेंजिया हैं, एक थीकस के अंदर एक स्पोरेंजिया, एक स्पोरेंजिया कितने हो गए, दो, तीन, चार। यानी अगर हम बात करें तो दो थीकस के अंदर है, डाइथीकस के अंदर कितने स्पोरेंजिया हैं, चार स्पोरेंजिया प्रेजेंट है। यहाँ पर लिखा हमने कंसिस्ट फोर माइक्रो स्पोरेंजिया। अगर हम बात करें अब ये जो माइक्रो स्पोरेंजिया है, ये माइक्रो स्पोरेंजिया ही क्या करेंगे, धीरे धीरे डेवलप करेंगे, और डेवलप करके ये स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे पोलन सेट। ये जो हमको इसके अंदर टिश्यू भरा हुआ है, इस टिश्यू को नाम देते हैं हम स्पोरोजिनस टिश्यू। अब ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, इस स्पोरोजिनस टिश्यू को ही बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, एमएमसी शॉर्ट बोलता, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या करेगी, अब मियोसिस करेगी, और मियोसिस जब होता है तो मियोसिस की क्या, इसका फॉर्मेशन करेगी, ये फॉर्मेशन करेगी माइक्रोस्पोर का, इसका फॉर्मेशन करेगी माइक्रोस्पोर। और माइक्रोस्पोर जो होता है इसी को हम बोलते हैं मेल गेमीट। क्या बोलते हैं इसको, मेल गेमीट, मेल गेमिटोफाइट, गेमिट नहीं बोलेंगे, मेल गेमिटोफाइट, मेल गेमिटोफाइट, या फिर इसी को बोलेंगे हम माइक्रोस्पोर। और ये मेल गेमिटोफाइट फर्दर फिर आगे किसका फॉर्मेशन करेंगे, मेल गेमीट, किसका फॉर्मेशन करेंगे, मेल गेमीट। और हमको यही स्ट्रक्चर बनानी है
मेल गेमीट जब बन जाएंगे तो मेल गेमीट का फिर हम ट्रांसफर करेंगे स्टिग्मा तक, और इस ट्रांसफर को बोलते हैं पोलिनेशन। और जैसे ही ये स्टिग्मा तक पहुंचेगा तो फिर ये फीमेल गेमीट्स के पास पहुंचेगा और वहां पर फ्यूजन करेगा, और फ्यूजन के फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन करने के लिए हमको पहले गैमीट बनाने हैं, उसके लिए हमने पहले गैमीट की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम मेल गैमीट बनाने की। तो मेल गैमीट बनाने का जो प्रोसेस है वो किसके अंदर हो रहा है, एंथर के अंदर। एंथर की बात करते हैं, डाइलोब, बाइलोब और डाइथिकस स्ट्रक्चर है जिसके अंदर 4 स्पोरेंजिया होते हैं। अगर हम बात करें तो एक स्पोरेंजिया की, तो स्पोरेंजिया फर्दर डिवाइड करता है, डेवलप करता है, डेवलप करके किसका फॉर्मेशन करता है, ये स्पोरोजिनस टिश्यू का। स्पोरोजिनस टिश्यू को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस करेगी और किसका फॉर्मेशन करेगी, माइक्रोस्पोर का। माइक्रोस्पोर को क्या बोलते हैं, मेल गैमेटोफाइट। और मेल गैमेटोफाइट फिर फर्दर आगे किसका फॉर्मेशन करेंगे, मेल गैमेट्स का। और हमको मेल गैमेट ही बनाने हैं। अगर हम बात करें स्पोरोजिनस टिश्यू की, प्लॉइडी की, तो स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल की बात करें तो वो भी कितने होते हैं, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होते हैं। हमने हैप्लॉइड और डिप्लॉइड स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट पढ़ा था कहां पर, सेल वाला जब चैप्टर पढ़ा था हमने 11th क्लास के अंदर। सेल के अंदर हमने जब डिवीजन पढ़े थे, हम सेल डिवीजन की मियोसिस और माइटोसिस के अंदर, तो वहां पर हमने देखा था कि हैप्लॉइड और डिप्लॉइड स्ट्रक्चर के बारे में। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। जैसे ये मियोसिस करेगी तो इसकी प्लॉइडी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। मियोसिस का मतलब हाफ हो जाते हैं ना, क्रोमोसोम हाफ में होते हैं, तो इसकी प्लॉइडी क्या हो जाएगी, एन, यानी हैप्लॉइड हो जाएगी। और मेल गैमेट भी क्या होते हैं, हैप्लॉइड। ठीक है ना, इस तरह से। तो लिखेंगे इसके अंदर, लिखा के हमने पॉइंट लिखिए, ए टिपिकल, मैं लिख रहा हूँ, वो लिखा मैं लिखवा रहा हूँ, फॉर्म में लिखो, ए टिपिकल एंथर, टिपिकल एंथर ऑफ, टिपिकल, टिपिकल का मतलब होता है जिसमें सारी स्ट्रक्चर पाई जाए, टिपिकल। ए टिपिकल एंथर ऑफ एंजियोस्पर्म, टिपिकल, ए टिपिकल एंथर ऑफ एंजियोस्पर्म is bilobed, is bilobed with, bilobed with, bilobed with each lobe, with each lobe, L-O-B-E, with each lobe having, each lobe having 2 theca, थीका, यहां पर लिखा हुआ है थीकस में थीका, ईच लोब हैविंग 2 थीका, और 2 थीका के ब्रैकेट में क्या लिखोगे, डाइथीकस, डाइथीकस। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसमें, द एंथर इज कंसिस्टिंग, the anther is consisting, the anther is consisting of, consisting of 4, consisting of 4 microsporangia, consisting of 4 microsporangia, microsporangia located, microsporangia located at corners, located at corners, corners 2 TW, corners, comma 2 in each lobe, 2 in each lobe, लोब या लोब, लोब, LOB लिखा है ना, बाई लोब, लोब। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, द माइक्रोस्पोरेंजिया, द माइक्रोस्पोरेंजिया, द माइक्रोस्पोरेंजिया develop, the microsporangia develop further, develop further and become pollen sac,
यहाँ लिखा हुआ है डेवलप फर्दर एंड बिकम पोलन सैक, ठीक है ना। अब पोलन सैक के आगे लिखना है, पोलन सैक से बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर स्ट्रक्चर बना लो। पोलन सैक लिखना है इसे, पोलन सैक में लिखना है स्पोरोजिनस टिश्यू डिप्लॉयड, फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल एमएमसी, फिर मियोसिस करेगा, ये माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करेगा, ये डिप्लॉयडी। फिर माइक्रोस्पोर को नाम देते हैं मेल गेमिटोफाइट, और मेल गेमिटोफाइट किसका फॉर्मेशन करेगा, फिर मेल गेमीट। ये करेक्ट करना है। माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर इधर से लिखना है, माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन्स, ये सीओ पोलेनियम, मेल गेमिटोफाइट और मेल गेमिटोफाइट से भी लिख लेना मेल गेमीट। ये भी होंगे हैं और ये भी होंगे हैं। ये लिखा, इसके बाद एक नोट लिखेंगे। देखो जनरली बात करें तो एंजियोस्पर्म की हम बात करें तो एंजियोस्पर्म के अंदर जो एंथर है वो क्या है, बाइलोब्ड है और डाइथिकस है। लेकिन अगर हम बात करें कुछ अलग कुछ और फैमिलीज की, लाइक हम बात करें मालवेसी फैमिली की, तो मालवेसी फैमिली की अगर हम बात करें, मालवेसी फैमिली के अंदर क्या होता है कि जो एंथर होता है वो मोनोथिकस होता है। क्या होता है, मोनोथिकस। यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक लोब के अंदर कितनी स्ट्रक्चर है, यहाँ पर कितनी थीका पाई जाते हैं, 2। लेकिन अगर हम बात करें तो जो मालवेसी फैमिली है उस मालवेसी फैमिली के अंदर क्या होता है कि ये मोनोथिकस होता है, यानी एक लोब के अंदर कितनी स्ट्रक्चर पर कितनी थीका पाई जाएगी, केवल एक। तो लिखेंगे एक नोट लगा करके लिखो इसी में। देखो इन एंजियोस्पर्म atypical anther is bilobed, diathecus and टेट्रास्पोरेंजिएट का मतलब क्या है, यानी एक स्पोर, माइक्रोस्पोर, दूसरा, तीसरा, चार, इस तरह से 4 स्ट्रक्चर पाई जा रही है, इसको बोला हमने टेट्रास्पोरेंजिएट। यानी स्पोरेंजिया कितनी है, 4। एक अगर हम बात करें एक एंथर में तो कितनी है, एक स्पोरेंजिया, 2, 3, 4, इसलिए इसको बोला टेट्रास्पोरेंजिएट। बट इन मालवेसी, यहाँ लिख रहा हूं मैं, मालवेसी, बट इन मालवेसी फैमिली, द एंथर इज monothecus, unilobed, हाँ लोब, बाइलोब लिखा है इसे, यहाँ पर यूनिलोब्ड। क्या लिखा, मोनोथिकस, यूनिलोब्ड एंड
बाई स्पोरेंजिएट एंड बाई स्पोरेंजिएट। जैसे अगर हम बात करें मालवेसी फैमिली की, देखो मालवेसी फैमिली की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगी, यानी उसके अंदर क्या होगा, केवल इस तरह से ये कितने होंगे, एक यहाँ पर स्पोरेंजियम होगी और एक यहाँ पर स्पोरेंजिया होगी। ये पूरा क्या कहलाता है, एक लोब बोला था हमने इसको, अभी देखा था उसके अंदर। तो ये क्या है, यूनिलोब्ड, किसके अंदर है, मालवेसी के अंदर। इसके अलावा क्या है, डाइथीकस के क्या है, ये मोनोथीकस। यानी अगर हम बात करें एक लोब के अंदर, तो एक लोब के अंदर क्या है, ये एक थीका और ये एक थीका, दो थीका है। लेकिन अगर हम बात करें दो लोब होते तब उसको बोलते हैं डाइथीकस। लेकिन यहाँ पर कितने, एक ही लोब है, इसलिए क्या है यहाँ पर ये मोनोथीकस। और मोनोथीकस होने के साथ साथ क्या है, ये बाइस्पोरेंजिएट, एक स्पोरेंजिया ये, एक स्पोरेंजिया ये, इसलिए हमने इसको क्या बोला, बाइस्पोरेंजिएट। कौन सी फैमिली के अंदर है ये, मालवेसी फैमिली के अंदर। जितने भी एंजियोस्पर्म में सभी के अंदर जो टिपिकल एंजियोस्पर्म का फ्लावर है वो कैसा होता है, एंथर जो है वो कैसा होता है, वो टेट्रास्पोरेंजिएट होता है, डाइथीकस होता है और बाइलोब्ड होता है। लेकिन मालवेसी फैमिली के एनसीईआरटी में लिखी हुई है, कई बार ये नीट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है इसी से, कि जो मालवेसी फैमिली है उनके अंदर एंथर की बात करें तो वो एंथर है, मोनोथीकस है, बाई यूनिलोब्ड है और बाइस्पोरेंजिएट है, ऑल ऑफ दी। तो अगर हम बात करें मालवेसी फैमिली में तो यूनिलोब्ड है, मोनोथीकस है और बाइस्पोरेंजिएट है, किसके अंदर है, मालवेसी फैमिली के अंदर। ठीक है ना, तो यहां तक हमने बात करी। अब हेडिंग डालेंगे डेवलपमेंट। हेडिंग डाला डेवलपमेंट, यानी टाइम हो गया सर, टाइम हो गया, पीरियड लगेगा तो दूर है। हाँ तो देखिए, चलिए समझा लो इसमें ज्यादा नहीं है, फिर इसमें से देखने एक लाइन लिखनी है बस इसकी, डेवलपमेंट में ज्यादा नहीं है, लिखेंगे डेवलपमेंट में। डेवलपमेंट की बात करें तो एंथर का जो डेवलपमेंट है वो किस तरह से हो रहा है, तो वो हो रहा है यू स्पोरेंजिएट टाइप का, यू स्पोरेंजिएट। यानी अगर हम बात करें एंथर की, तो एंथर का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल सेल्स से हो रहा है। लिखेंगे इसी में इसी तरह से, इसका मतलब है एंथर फॉर्म्ड फ्रॉम 4 सुपरफिशियल इनिशियल सेल्स। तो जो एंथर डेवलप हो रहा है वो एंथर के डेवलपमेंट की बात करें तो किस प्रकार का डेवलपमेंट पाया जाता है यहाँ पर एंजियोस्पर्म के अंदर, यू स्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट है एंथर का। यानी जो एंथर का डेवलपमेंट हो रहा है वो ग्रुप ऑफ सेल्स से हो रहा है, जिसमें हम 4 ग्रुप ऑफ सेल्स की बात करें कि 4 ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर के नहीं किसका फॉर्मेशन करते हैं, यहाँ पर एंथर का फॉर्मेशन करते हैं। इस तरह के डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, यू स्पोरेंजिएट। ठीक है ना, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।